हेलो, जय हिंद, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी। एसएससी जीडी की तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। एसएससी जीडी की जो हमारी ये सीरीज चल रही है शाम को, प्रीवियस ईयर प्लस मॉक टेस्ट, नए क्वेश्चन के साथ साथ प्रीवियस ईयर, और इसमें साथ साथ एक सिलेक्शन सीरीज नाम का एडिशनल पार्ट ऐड हो रहा है, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत होती जा रही है। तो समय बर्बाद ना करते हुए सीधा आज के अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। और कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, कुछ नए क्वेश्चन हैं। जैसे प्रीवियस ईयर हैं वैसे ही अपने कुछ नए क्वेश्चन बनाए हैं, जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग लगातार वीडियो देखते रहिए। मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है एसएससी जीडी की, उसको देखिए। और करंट अफेयर्स का शो डेली का 10 मिनट उस पर देखिए। उसके साथ साथ आपका स्टैटिक जीके तैयार हो जाएगा। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आपको हमारे चैनल पे बहुत जल्द मैथ्स की और रीजनिंग की भी क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगी। एक सर से मेरी बात हो गई है, वो भी बस आने ही वाले हैं। बहुत जल्द आपको क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में। एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले दोस्तों को तो जरूर से जरूर शेयर करिए। शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा है कि दिए गए सही वर्तनी वाले क्या सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अब सही वर्तनी इसमें हमें देखनी है कौन सी, किसकी वर्तनी सही है। देखिए क्या लिखा है, उज्जवल, और यहाँ भी उज्जवल। अब याद रखिएगा, ये स्टार लगा लीजिए, उज्जवल बहुत आता है। उज्जवल क्या होता है, उज्जवल में दोनों जा आधा होता है। क्या होता है, दोनों जा आधा होता है। ठीक, तो ये हमारा सही है। ये क्या लिखा है, अतिवृष्टि। अतिवृष्टि में क्या है, स्पेलिंग मिसप्रिंट है, अति नहीं होता है, अति होता है। क्या, अतिवृष्टि, ठीक है, ये अति होता है, इसकी स्पेलिंग मिसप्रिंट हो गई। और जो ये लिखा है, सॉरी, ये क्या लिखा है, वृष्टिपात, ये क्या है, ये हिंदी का शब्द नहीं है, ये मराठी का शब्द है। तो हमें हिंदी के शब्द में ढूंढना था कि कौन सी वर्तनी सही है। अगला क्वेश्चन हमारा, सही वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। सही वर्तनी से आपको ठीक ठाक क्वेश्चन मिलेंगे, एक दो क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा। आप लोग सही वर्तनी पर जरूर से जरूर ध्यान कीजिए, क्योंकि ये फ्री का नंबर होता है, बहुत आराम से आ जाता है। क्या है, संग्रहित। अब संग्रहित कैसे लिखा जाता है, संग्रहित नहीं होता है, संग्रहित होता है। क्या, संग्रहित होता है। ठीक, ध्यान रखिए, इन सब क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान दीजिए, ज्यादा फोकस करिए। कभी कभी स्वर संबंधी त्रुटि हो जाती है, कभी कभी विसर्ग संबंधी त्रुटि हो जाती है, कभी कभी मात्रा संबंधी त्रुटि हो जाती है। इन सब पे हमें विशेष ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दिए गए शब्द में समानार्थी शब्दों का युग्म सही नहीं है। मतलब इसमें जो चार ऑप्शन दिए हैं, चार में आपको तीन सही मिलेगा, एक गलत होगा। उसको हमें देखना है कौन सा गलत है। चंद्र का पर्यायवाची क्या होता है, सुधाकर होता है। राकेश भी होता है, चांद का पर्यायवाची होता है। शशि और रजनीश, ये सब किसके हैं, ये सारे चांद के पर्यायवाची हैं। किसके, चांद के पर्यायवाची हैं। शशि, रजनीश, चांद, सुधाकर, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, चांद के पर्यायवाची हैं। और निशापति और दिवाकर, निशापति किसका होता है, निशापति हम चंद्रमा को भी मान सकते हैं। और दिवाकर का क्या अर्थ होता है, दिवाकर का अर्थ होता है सूर्य। क्या, दिवाकर का अर्थ होता है सूर्य। ठीक है, तो यहाँ पे दिवाकर नहीं होगा। ठीक है, दिवाकर का क्या अर्थ होता है, सूर्य होता है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हमारा है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। रिक्त स्थान पे क्या है, तलवार का डैश डैश भर जाता है पर बात का नहीं। क्या है, तलवार का डैश डैश भर जाता है पर बात का नहीं। लोग क्या कहते हैं, तलवार की तो घाव भर जाती है लेकिन बात की घाव नहीं भरती है। मतलब किसी को ऐसा बात मत बोलिए जिससे उसको आहत हो। तो क्या हो जाएगी, तलवार का घाव, क्या, तलवार का घाव भर जाता है लेकिन बात का घाव नहीं भरता है। ठीक है, और भी चीज जान ले रहे हैं। जैसे गड्ढा यहाँ है, तो गड्ढा का क्या अर्थ होता है, गर्त होता है। नाम तो आप जानते हैं, किसी भी पहचान वाला शब्द क्या कहलाता है, नाम कहलाता है। और पीड़ा मतलब दुख या तकलीफ होती है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। समानार्थी शब्द हमारे पास क्या है, शब्द है हमारे पास यमुना। यमुना का समानार्थी मुझे बताना है कि इसके समानार्थी या पर्यायवाची क्या होगा। तो यमुना का समानार्थी क्या होता है, यमुना का समानार्थी कृष्णा होता है। क्या होता है, कृष्णा होता है। ठीक है, यमुना का समानार्थी कृष्णा होता है। देव नदी किसको बोलते हैं, देव नदी गंगा को बोलते हैं।
भागीरथी भी गंगा को बोलते हैं और अलकनंदा भी गंगा को बोलते हैं। ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? गंगा के पर्यायवाची हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दिए गए उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें इस मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा है क्या मेरे पास? आंख दिखाना। क्या? आंख दिखाना। आप किसी को आंख दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आप उसके ऊपर गुस्सा प्रकट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गुस्सा प्रकट कर रहे हैं उसके ऊपर। अगर किसी को आप आंख दिखा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? उसके ऊपर गुस्सा प्रकट कर रहे हैं। क्या? उस पर गुस्सा हो रहे हैं। ठीक, समझ आ रहा है आपको कि नहीं समझ में आ रहा है? अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। समय यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि आपका समय नहीं बर्बाद किया जाएगा। 20 क्वेश्चन के लिए आपको 1 घंटे 1.5 घंटे बैठाया नहीं जाएगा। 15 मिनट के अंदर आपको 20 से 25 क्वेश्चन करवाए जाएंगे, साथ साथ आने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताए जाएंगे और टू द पॉइंट बात की जाएगी। फालतू की बात, इधर उधर की बात नहीं की जाएगी। ऐसे ही मैं सुबह आपको 10 मिनट में करंट अफेयर्स की वीडियो देता हूँ, द 10 मिनट शो में। उसमें स्टैटिक जीके के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो बनने वाली होती है वो आपको देता हूँ। जो भी हमारे सर मैथ्स के आएंगे वो भी आपको मतलब सीधा पॉइंट से बात करेंगे। इधर उधर की बात करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। और आप ये जानते हैं एसएससी जीडी में कितना काम पड़ा है? लगभग 54 लाख। ठीक है, लगभग 54 लाख में से 40 लाख 40,000 बच्चों को चाहिए। आप जान सकते हैं कितना कंपटीशन है, टाइम कितना कम है। तो समय बर्बाद मत करिए, सीधा अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द जीतने की इच्छा रखने वाले को वाक्यांश में क्या कहते हैं? जिगीसी कहते हैं। क्या? जिगीसा। क्या कहते हैं? जिगीसा। ठीक, जिजीविषा किसको कहते हैं? जिजीविषा उसको कहते हैं जीने की चाह रखने वाले को। क्या? जो जीने की चाह रखता है उसको क्या कहते हैं? जिजीविषा। और जीतने की इच्छा जिगीसा। ठीक है, और जुगुप्सा क्या होता है? किसी का निंदा करना या किसी की बुराई करना। ठीक, और अभिप्सा क्या होता है? अभिप्सा मतलब होता है बहुत ज्यादा या तीव्र इच्छा। अभिप्सा मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा या तीव्र इच्छा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है तो उसका चयन करें। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन क्या है? आपका पत्र, सॉरी एक सेकंड, आपका पत्र सा धन्यवाद मिला। क्या? आपका पत्र सा धन्यवाद मिला। आपको त्रुटि किसमें नजर आ रही है? आपका पत्र मिला, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, नहीं होगा। धन्यवाद के प्रति आपका पत्र मिला, नहीं है। ठीक है, और आपका सा धन्यवाद पत्र मिला, यहाँ पे गलती क्या है? आपका पत्र। ठीक है, आपका पत्र मिला धन्यवाद। हम अगर इसको सुधारेंगे तो आपका पत्र मिला, उसके लिए आपको धन्यवाद। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि संक्षिप्त का विलोम क्या होगा? संक्षिप्त का विलोम क्या होता है? संक्षिप्त का विलोम होता है विस्तृत। क्या होता है? विस्तृत। कोई चीज आपको संक्षिप्त में लिखनी है, आप जब ग्रेजुएशन किए होंगे तो क्वेश्चन आता है संक्षिप्त में उत्तर दीजिए, विस्तृत में उत्तर दीजिए। संक्षिप्त का विलोम क्या होता है? विस्तृत। ठीक है, और जैसे यहाँ क्या लिखा है? समेकित। समेकित मतलब किसी चीज को छोटा कर देना। ठीक है, इसका विलोम क्या हो जाएगा? फैलाना। क्या? फैलाना। संकुचित का विस्तृत होता है, मान सकते हैं, लेकिन संक्षिप्त का विस्तृत ही करेंगे और संकुचित का भी विस्तृत होता है। ठीक है, और लिखित का विलोम क्या होता है? लिखित का विलोम तो मौखिक होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है, मुझे इस कंपनी में काम करने का 5 वर्ष का डैश डैश है। मुझे इस कंपनी में 5 वर्ष का 5 वर्ष का डैश डैश है। तो हमें इस कंपनी में 5 वर्ष का क्या है? समय है या अभ्यास है या अनुभव है या प्रयास है। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से एक बार नहीं समझ आया, दूसरी बार पढ़ेंगे तो आप तुरंत बिना कुछ सोचे मार के आगे चले जाएंगे। क्या है? हमें इस कंपनी में काम करने का 5 वर्ष का अनुभव है। क्या है? अनुभव है। ठीक है, अनुभव है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है,
दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। शब्द हमारे पास क्या है? अपमान। अपमान का विलोम क्या होता है? अपमान का विलोम होता है सम्मान। किसी का अपमान करना, किसी का सम्मान करना। अभिमान का विलोम क्या होता है? नम्रता। ठीक है, अभिमान का विलोम नम्रता। सत्कार का विलोम तिरस्कार। सत्कार का विलोम तिरस्कार। आप हमारी बातों पे ध्यान दीजिएगा। आप ईयरफोन लगा के, कभी कभी ईयरफोन लगा के वीडियो लगा के चल दीजिए, सुनते सुनते आपको मेरी चीजें याद हो जाएंगी। वीडियो देखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, सुनिए। ठीक। स्वाभिमान। स्वाभिमान का विलोम क्या होता है? स्वाभिमान का विलोम होता है हीन भाव। क्या? स्वाभिमानी या हीन भाव से किसी को देखना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जीवन भर मैं सत्य का पालन करूंगा। रेखांकित शब्द के लिए उचित एक शब्द बताइए। ठीक है, उचित शब्द बताइए। क्या है? जीवन भर। जीवन भर को क्या कहते हैं एक शब्द में? जीवन भर को कभी कभी या एक साल तक या कभी भी। जीवन भर मतलब आजीवन। क्या? आजीवन। आजीवन मैं सत्य का पालन करूंगा। क्या होगा? आजीवन मैं सत्य का पालन करूंगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरों के लिए क्या है? दूसरों के लिए अपने सुखों का त्याग। दूसरों के लिए अपने सुखों का त्याग। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो इसका क्या होता है? इसका होता है आत्मोसर्ग। क्या होता है? आत्मोसर्ग। ठीक है, आत्मसमर्पण मतलब क्या होता है? आत्मसमर्पण मतलब होता है अपने आप को सौंप देना। ठीक है, अपने आप को सौंप देना। आदर्शवाद मतलब आदर्श चरित। आदर्श चरित आदि की स्थापना करना मतलब बहुत आदर्शवादी हैं, आपका चरित्र बहुत अच्छा है, इसको क्या बोलते हैं? आदर्शवाद। आत्मघाती मतलब स्वयं को नुकसान पहुंचाना या स्वयं की हत्या करना, ये क्या हो जाता है? आत्मघाती। अगला क्वेश्चन हमारा है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। क्वेश्चन हमारे पास है, बैंक का कर्ज चुकाकर वह डैश डैश हो गया। बैंक का कर्ज चुकाकर वह क्या हो गया? खाली हो गया, या उऋण हो गया, या दयनीय हो गया, या संतुष्ट हो गया। तो वो बैंक का कर्ज चुका के क्या हो गया? उऋण हो गया, मतलब ऋण से मुक्त हो गया, उऋण हो गया। ठीक है, खाली मतलब जानते हैं आप, किसी जिसमें कुछ भरा ना हो उसको खाली बोलते हैं। दयनीय मतलब दया करने योग्य होता है। संतुष्ट मतलब किसी चीज से आप आपकी तृप्ति हो गई है, आप संतुष्ट हो गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करिए। एसएससी जीडी का फेवरेट क्वेश्चन। ज्ञात करिए जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं वाला भाग चुनिए। कानपुर में रहने वाले उसके चाचा को लड़की हुई। कानपुर में रहने वाले उसके चाचा को लड़की हुई। अब गलती क्या है? कानपुर में रहने वाले उसके चाचा को। ठीक है, उसके चाचा को गलती हुई यहां पे। क्या होगा? कानपुर में रहने वाले चाचा। कानपुर में रहने वाले चाचा को लड़की हुई। इसका सही भाग क्या होगा? कानपुर में रहने वाले चाचा को लड़की हुई है। इसका सही पार्ट ये होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है हमें। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला, उसको क्या बोलते हैं? जिगीसु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिगीसु बोलते हैं। ठीक है, विजय की इच्छा रखने वाले को जिगीसु बोलते हैं। योद्धा क्या होता है? योद्धा आप जानते हैं, सैनिक सिपाही, उनको हम योद्धा बोलते हैं। शत्रु दुश्मन होता है। और जिजीविषु क्या होता है? जिजीविषु होता है जो अधिक समय जीवित रहना चाहता है, मतलब बहुत समय तक जीवित रहना चाहता है, उसको क्या बोलते हैं? जिजीविषु। और जिगीसु क्या होगा? किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए वाक्य में दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? वह दवा रोग को समूल से नष्ट कर देगी। क्या? वह दवा रोग को समूल से नष्ट कर देगी। गलती क्या है इसमें? समूल से। क्या है गलती? क्या है? समूल से। ठीक है, क्या हुआ? इसका सही वाक्य क्या होगा? वह दवा रोग को मूल से नष्ट कर देगी। क्या कर देगी? सा हट जाएगा। वह दवा रोग को मूल से नष्ट कर देगी। समझ आ रहा है आपको? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए वाक्य के वो भाग को ज्ञात करिए जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं वाला भाग ज्ञात करिए। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? आज आज मुझे बाजार से
चादर खरीदने हैं, आज मुझे बाजार से चादर खरीदने हैं। गलती कहाँ नजर आ रही है? खरीदने, क्या खरीदने, क्योंकि चादर स्त्रीलिंग है, तो हमें क्या हो जाएगा, आज मुझे बाजार से चादर खरीदनी है। तीसरा नंबर पार्ट चौथे वाले ऑप्शन में मिल रहा है, तो हम अपना चौथा ऑप्शन मार देंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो कहे गए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। हथियार डालना, मुहावरा हमारे पास क्या है? हथियार डालना। हथियार डालने मुहावरे का क्या अर्थ होगा? पराजय स्वीकार करना। क्या? पराजय स्वीकार करना। इसका क्या अर्थ होता है? हथियार डालना मतलब पराजय स्वीकार कर लेना। किसी के सामने आप हथियार डाल दिए तो क्या किए? आप अपनी पराजय स्वीकार कर लिए कि हम आपसे पराजित हो गए। ठीक, अगले क्वेश्चन पर, विजयी होना मतलब जीत लेना। विजयी होना मतलब जीत लेना। आगे क्या है? लड़ाई करना मतलब किसी से विवाद कर लेना, लड़ाई करना होता है। शत्रु को मारना मतलब शत्रु का नष्ट कर देना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान से पढ़िएगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। ठीक है, आवश्यकता नहीं है तो आवश्यकता नहीं वाले विकल्प का चयन करना है। मेरे पास क्वेश्चन क्या है? मेरे आंसू से रुमाल भीग गया। क्या है? मेरे आंसू से रुमाल भीग गया। ठीक है, तो क्या होगा? मेरे आंसू हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। मेरे आंसुओं से, क्या? मेरे आंसुओं से रुमाल भीग गया। इसमें गलती किस वचन में थी? वचन संबंधी गलती थी। क्या? वचन संबंधी त्रुटि थी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि है। ये एसएससी जीडी का फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार आपसे कह रहा हूं, वाक्य त्रुटि बहुत अच्छे से पढ़िए आप लोग, नहीं गलती हो जाएगी। क्या है क्वेश्चन हमारे पास? ज्यों ही उसकी चोंच खोली, रोटी का टुकड़ा उसके मुंह से गिर गया। अब क्या है? ज्यों ही उसकी चोंच खोली, आपने कहानी पढ़ी होगी। ठीक है, क्या पढ़ी होगी? कहानी पढ़ी होगी। जिसने ज्यों ही उसकी चोंच खोली, ठीक है, यही इसी भाग में गलती है। ज्यों ही उसने चोंच खोली, सही क्या होगा? ज्यों ही उसने चोंच खोली। तो ये किस भाग में है? ये दूसरे भाग में है। किस भाग में है? क्या है? कौवे ने गाना सुनाने के लिए ज्यों ही उसकी चोंच खोली। अब कौवा क्या है? कौवा पुल्लिंग है, तो क्या हो जाएगा? उसने चोंच खोली। भाग किस भाग में गलती आई? सेकंड भाग में गलती आई। समझ आ रहा है आपको? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सही वर्तनी वाला शब्द बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन एसएससी जीडी का। पूजनीय, उज्जवल, ये सब उसके फेवरेट क्वेश्चन में आते हैं। पूजनीय कैसे लिखा जाता है? कभी कभी आप ये वाला पूजनीय देखे होंगे, ये पूजनीय गलत होता है, ये पूजनीय सही होता है। ठीक है, पा पे बड़ा ऊ की मात्रा पू, ज, ना पे बड़ी की मात्रा नी, और ये पूजनीय। ठीक है, समझ आया? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दिए गए शब्द का विलोम हमें बताना है। क्या है? शब्द क्या है हमारे पास? अधिकांश। अधिकांश का विलोम क्या होता है? अधिकांश मतलब बहुत ज्यादा अंश। किसी चीज का बहुत ज्यादा अंश अधिकांश, उस चीज का कम अंश अल्पांश। अल्प मतलब कम होता है, अधि मतलब ज्यादा। अधि का विलोम अल्प मिलेगा आपको लगभग हर जगह। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहग किसका पर्यायवाची है? तो बिहंग किसका पर्यायवाची होता है? बिहग होता है पक्षी का पर्यायवाची। खग, बिहग पक्षी, और पखेरु, खग, चिड़िया, ये सब किसकी पर्यायवाची होती हैं? पक्षी के पर्यायवाची होती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत काम करने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। बहुत काम करने वाला, बहुत काम करने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द। श्रमिक, कलाकार, हठी या कर्मठ। जो बहुत काम करता है वो क्या होता है? कर्मठ होता है। ठीक है, चलिए ये रहे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर प्लस हमारे बनाए हुए नए क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर, इसमें 15 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर, 10 हमारे नए बनाए हुए हैं जो एसएससी जीडी से रिलेटेड हैं, और जैसा उसका पैटर्न है उसी पैटर्न पे क्वेश्चन बनाए गए हैं। आज सिलेक्शन सीरीज में क्या है हमारे पास? आइए उसको देखते हैं। सिलेक्शन सीरीज में आज हमारे पास विलोम शब्द है।
क्या है? विलोम शब्द है। विलोम शब्द एक बार हम लोग फास्ट रिवीजन करते हैं। विलोम शब्द का क्या है? आय। आय का विलोम क्या होता है? आय का विलोम होता है व्यय। क्या होता है? आय का विलोम व्यय होता है। आवश्यक का विलोम क्या होता है? आवश्यक का विलोम अनावश्यक होता है। क्या? आवश्यक ना बैठिए, अनावश्यक अनावश्यक ना बैठिए, आवश्यकता हो तभी बैठिए। यह लोक का विलोम परलोक। क्या? यह लोक का विलोम परलोक। अनिच्छा इच्छा। ठीक है, इच्छा का अनिच्छा या अनिच्छा का इच्छा। सच का झूठ। क्या? सच का झूठ। झोपड़ी का महल। क्या? झोपड़ी का महल होता है। और तरुण का वृद्ध होता है। क्या? तरुण मतलब यंग, और वृद्ध मतलब बूढ़ा। तीव्र मतलब तेज, और मंद मतलब धीमा। तीव्र का क्या होता है? मंद होता है। तुच्छ का क्या होता है? महान। कुछ लोग कहते हैं बहुत तुच्छ हो आप, वो बहुत महान है। तेज मतलब क्या होता है? तेज का विलोम मंद होता है या सुस्त होता है। ठीक है, आप बहुत मंद बुद्धि के हैं, या बहुत लोग कहते हैं ना बहुत मंद बुद्धि के हैं, बहुत तेज बुद्धि के हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है थोक। कभी कभी दुकानों में देखे होंगे आपने थोक विक्रेता। तो क्या होगा? खुरदुरा विक्रेता या फुटकर विक्रेता। थोक विक्रेता का क्या होता है? फुटकर विक्रेता। थोड़ा, बहुत। थोड़ा मतलब कम, बहुत मतलब ज्यादा। दूर, नजदीक। कोई चीज बहुत दूर रखी है, कोई चीज नजदीक रखी है। धनी, धनी का क्या होता है? निर्धन होता है। गरीब, गरीब का क्या होता है? अमीर होता है। गरल, गरल का क्या होता है? सुधा होता है। गरल मतलब क्या होता है? गरल का मतलब विष होता है। क्या होता है? विष। ठीक है, गरल का क्या होता है? अमृत या सुधा होता है। आगे देखते हैं गीला। गीला का विलोम क्या होता है? सूखा। ठीक है, गीला का विलोम सूखा। गुप्त, कोई चीज गुप्त थी, क्या हो गई? फिर क्या हो गई? प्रकट हो गई सबके सामने। फिर क्या था? गुण। गुण के क्या है? आप में कोई दोष है या क्या गुण है? गुण का विलोम द्वेष होता है। गौर का विलोम श्याम होता है। ठीक है, गौर मतलब गोरा, श्याम मतलब हल्का सा काला। घर का विलोम बाहर, कोई चीज घर की है, कोई चीज बाहर की है। चढ़ाव का विलोम, कभी कभी जिंदगी में चढ़ाव होता है, कभी कभी उतार होता है, कभी कभी पढ़ाई आपकी चढ़ाव पे चली जाती है, फिर आप छोड़ देते हैं, फिर नीचे आ जाती है। तो लगातार पढ़िए। चढ़ाव का विलोम उतार। चलिए आगे चलते हैं। चटकीला। चटकीला या चमकीला, दोनों एक ही चीज है। चटकीला का विलोम क्या होता है? फीका। क्या होता है? फीका। चोर का विलोम क्या होता है? साधु। ठीक। छां का विलोम धूप। ठीक। जन्म का विलोम मृत्यु या मरण। दोनों में से कोई मिल गया, कोई भी लगा के चले जाइए। जय का विलोम पराजय। क्या? जय का विलोम पराजय। जड़ का विलोम क्या होता है? चेतन। स्टार लगा लीजिए, बहुत आता है। जड़ का विलोम चेतन। जल का विलोम स्थल। भारत की जल सेना, स्थल सेना, नेवी और आर्मी। ज्येष्ठ का विलोम क्या होता है? कनिष्ठ। ठीक है, जाड़ा का विलोम गर्मी, क्योंकि गर्मी जाने वाली है, जाड़ा आने वाला है। जीत का विलोम हार। जीवन का मरण, जन्म का भी मरण आया था। ठीक है, जोड़, गणित में आ गया। जोड़ का विलोम घटाओ। नया, नया का विलोम पुराना। नर का विलोम नारी। नख का विलोम सिख। और नगर का विलोम ग्राम। नगर मतलब सिटी, ग्राम मतलब गांव। नकली का विलोम असली। संक्षेप या विस्तार। संक्षेप में लिखिए उत्तर, और विस्तृत लिखिए, विस्तार में लिखिए। ठीक है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न भी आता था। विजय का पराजय। जय का भी पराजय, और जय और विजय एक दूसरे के समानार्थी हैं। ठीक है, विष का अमृत। विधवा सधवा। विशाल लघु। वृष्टि अनावृष्टि। शत्रु मित्र। ठीक है, और अच्छा का बुरा। ये रहे आज के सिलेक्शन सीरीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट विलोम। सिलेक्शन सीरीज में हम आपको विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द आने वाला है, अशुद्धि, शुद्धि, ये सारे चीज प्रैक्टिस के बाद सिलेक्शन सीरीज में करवाएंगे। तो आप हमसे जुड़िए, कम समय में अच्छा लेके जाइए। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिएगा, और वीडियो उनको जरूर शेयर कीजिएगा जिसको आवश्यकता है, सबसे ज्यादा आवश्यकता है। जो पेड कोर्स परचेज नहीं कर सकता है, उसको मैं संपूर्ण हिंदी फ्री पढ़ाऊंगा। बहुत लोगों की जरूरत है जो पेड कोर्स परचेज नहीं कर पाते हैं। महंगा महंगा कोर्स है, लोगों का 1000, 1200, 999, 1899 कोर्स परचेज नहीं कर पाते हैं, उनको जरूर भेज दीजिए।
वो पढ़ के उनका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको या आपके दोस्त ही होंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको भी और हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक है, धन्यवाद।